So students, let's talk about the climates, the seasons of India. See, according to traditional Indian culture, the Indian subcontinent undergoes 6 seasons. कितनी सीजन होती हैं अपने अपने जो ट्रेडिशंस होते हैं, अपने जो कल्चरली देर आर 6 सीजन्स. What are the names? Spring, summer, monsoons, early autumn, late autumn and winters. ये हमारे जो 6 सीजन है ये अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेडिशनली ये पॉपुलर है अपने इंडिया. हम लोग वसंत ऋतु ये सब चीजों से हम लोग इनको जानते हैं. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लाइमेट स्टडीज इन इंडिया, हमारी जो मॉडर्न क्लाइमेटिक स्टडीज हुई है इंडिया में, सिर्फ 3 सीजन मानी गई है इंडिया के अंदर, समर, रेनी एंड विंटर सीजन. ओके, द समर मंथ लास्ट फॉर अबाउट मार्च टू जून. समर मंथ कब से कब तक होता है? मार्च से लेकर जून तक होता है. रेनी सीजन जून टू अक्टूबर, इसी में मानसून आता है, पता है आपको. मानसून प्लस पोस्ट मानसून ये इसी का पीरियड है. विंटर मानसून नवंबर से लेकर मार्च तक विंटर्स रहती हैं हमारे यहाँ पर. नाउ वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सीजनल चेंजेस इन इंडिया. बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, वो सीजनल चेंजेस होते हैं जो अपने वो क्लाइमेट मतलब बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं हमारे सीजन चेंज के लिए. तो ये जैसे साउथ ईस्ट एशिया में आप देख पा रहे हो जो अपना ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है. दिस पर्टिकुलर लैंड मास, दिस इज कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे के सारे कंट्रीज आते हैं. इनको एक साइमल्टेनियसली हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं. ठीक है, अब देखिए आगे, ये देखो अपने जो 6 सीजन है, स्प्रिंग्स, विंटर्स, मानसून, ऑटम एंड प्री विंटर एंड विंटर. ठीक है, चलिए. नाउ मानसून सीजन इज प्रिटी फर्वेंट इन इंडिया, मतलब बड़ी ही इफेक्टिव होती है, बड़ी ही इंटेंस होती है, बहुत हैवी क्लाउड्स होते हैं. ड्रेंचिंग मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब मोस्ट ऑफ द इंडिया को, पूरे इंडिया को ये अपना बारिश प्रोवाइड करते हैं. द समर सीजन इज प्रिटी हेक्टिक टू विद इंडिया बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री. समझ रहे हो, अपना इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री होने के कारण हमारे यहाँ पर जो है हीट भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा पड़ती है. फिल्टरिंग हीट होती है, मतलब बहुत ही खतरनाक गर्मी होती है, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है. द इंडियन विंटर्स इज यूजुअली माइल्ड एंड इंजॉयबल इन कंपेरिजन टू अदर टेम्परेट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. आपको पता है जैसे ये अपना इंडिया है, बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर वाला एरिया रहता है वो जनरली टेम्परेट कहलाता है. और इसमें ये कहा गया कि जो अपना इंडियन विंटर है ना, कुछ कुछ जगह पर हार्श रहता है, बट मोस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर विंटर्स जो है वो इतनी ज्यादा हार्श नहीं होती. हाँ, कुछ कुछ रीजन्स होते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के जो प्लेन्स होते हैं वहां पर टेम्परेचर हार्श हो जाता है, माइनस देखो नॉर्दर्न इंडिया में तो होगा ही बिकॉज हिमालय आर देयर, उसके फुट हिल्स तक वो जो विंटर्स है वो महसूस होगी. उसके बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ चलते जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ जाएंगे, इक्वेटर के पास चलते हुए जाएंगे, वैसे वैसे अब देखो सदर्न इंडिया में भी जो प्लेट्यूज होते हैं वहां पे जो हिल्स होती हैं वहां पर विंटर्स हार्श हो जाती हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाता है. वो तो समर में भी वैसा ही रहेगा वहां पर. तो एल्टीट्यूड इज ए डिफरेंट फिनोमिनन, एक अलग फैक्टर है क्लाइमेट सीजन्स का. बट जो नॉर्मल रहता है वो अपने यहाँ पर विंटर्स माइल्ड रहती है. मानसून एंड दिस समर, इसमें दोनों में फर्वेंट मतलब इंटेंसिफिकेशन होता है. फिर अपना जो पहला सीजन हम लोग पढ़ते हैं दैट वी विल रीड अबाउट विंटर सीजन, और इसको कोल्ड विंटर सीजन भी कहते हैं हम. ठीक है, अब इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 4 ऑफिशियल सीजन में बांटा है, मैंने आपको बता दिया, विंटर, समर्स, मानसून एंड पोस्ट मानसून, जिसको हम लोग मानसून के बाद के वाली जो सीजन होती है वो. ऑन द वंस द मानसून सबसाइड, मतलब जैसे ही मानसून चला जाता है, जैसे अभी जो चल रहा है सितंबर इज गोइंग ऑन, जैसे ही मानसून जाएगा हमारा जो एवरेज है
पूरे इंडिया का एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि जैसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यूज दिस इंफॉर्मेशन इन योर डेली लाइफ। अब सितंबर से जब अक्टूबर शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यू विल नो कि हाँ विंटर्स आर अप्रोचिंग। ऐसा क्यों होता है? एज द सन्स वर्टिकल रेज मूव साउथ ऑफ द इक्वेटर। कल हमने बात की थी ना, ITZ शिफ्ट हो जाता है। ITZ क्यों शिफ्ट हुआ था? बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट सन जो है लाइट वर्टिकल रेज वहां पर गिरी थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर। अब जैसे जैसे विंटर्स आएंगी वैसे वैसे सन जो है मूव करेगा साउथ ऑफ इक्वेटर की नीचे की तरफ। तो ITZ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ITZ शिफ्ट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर वहां पर जो है लो प्रेशर बनेगा, ये सब चीजें होंगी। और उसी रीजन से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है ना, विंटर्स में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो भी एक ये भी रीजन हो सकता है, बिकॉज ITZ था वो साउथ के अंदर साउथ हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो गया है। तो फिर हवाएं हैं वो उल्टी तरफ चलेगी। और हमें पता है कि मानसून है, इट इज ए सीजनेबल विंड, ओके, टेम्परेरी विंड्स हैं जो कि रिवर्स हो जाती है। तो अब समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट थोड़ा? ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंसेस मॉडरेटली कूल वेदर। ठीक है, विंटर्स में हमारे पूरा जो कंट्री है वो मॉडरेटली कूल वेदर एक्सपीरियंस करता है। टेम्परेचर चेंज बाय अबाउट 0.6 डिग्री पर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। मतलब जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, तो जैसे जैसे ये लैटिट्यूड है, जैसे जैसे एक लैटिट्यूड में अपन ऊपर नीचे जाते जाएंगे तो वैसे वैसे 0.6 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा, मतलब चेंज होता है बेसिकली 0.6 डिग्री। अब वो क्या होगा, वो अपने इस विंटर सॉरी जो अपनी सीजन होती है, जिस भी तरह की सीजन्स होती हैं उसी की तरह चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कि एक लैटिट्यूड पर हमारा 0.6 डिग्री बदलता हुआ चलता, ओके, या तो रिडक्शन होगा या फिर इंक्रीज होगा। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। विंटर सीजन के अंदर या नॉर्मली भी दिसंबर और जनवरी है वो कोल्डेस्ट मंथ रहता है। तो आप समझ रहे, सिर्फ 2 महीने की हार्श विंटर पड़ती है हमारे, वो भी 14 जनवरी तक होती है। मकर संक्रांति है, आपको पता ही है, मकर संक्रांति से पहले तक और क्रिसमस के बाद में 25 दिसंबर के बाद में स्टार्ट होती है। तो बेसिकली वो जो 20 to 25 डेज का पीरियड होता है, बस उसी में ही हार्श विंटर्स होती है। और सारी जो विंटर्स होती है वो एक तरह से जो है हमारा माइल्ड विंटर्स होती हैं। अपना मीन टेम्परेचर क्या रहता है हिमालयाज के अंदर? 10 to 15 डिग्रीज। ओके, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर 10 to 15 डिग्री टेम्परेचर रहता है मीन टेम्परेचर। और ईस्ट में इस रीजन में और साउथ में ये टेम्परेचर हाई रहेगा। वेस्ट के अंदर भी थोड़ा सा डाउन रहता है, बट ईस्ट और साउथ के अंदर टेम्परेचर देखिए 20 to 25 डिग्री एवरेज है। मतलब वहां पर विंटर्स भी एक तरह से नहीं होती इंजॉयबल, तभी कहा गया इंजॉयबल। नॉर्थ इंडिया से लोग केरल घूमने जाते हैं, गोवा घूमने जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? दिस इज द रीजन। ओके, ये रीजन होता है कि विंटर्स इतनी हार्श नहीं होती है, वहां पर 20-25 डिग्री होती है और उसमें घूमने फिरने का जो लोग घूमते हैं तो वो बड़ा। अब जैसे ये देखो, दिस इज द सीन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इस तरह से लोग अलाव जिसको बोलते हैं हिंदी में, अलाव जलाते हैं और इस तरह से बैठ जाते हैं सुबह सुबह। आपको बहुत कॉमन सीन है, देखने को मिलेगा। उसके बाद में है अपना द्रास वैली। एक फैक्ट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए ये, कि द्रास वैली जो कि कारगिल लद्दाख में आ गया है। पहले कहाँ था? पहले ये था J&K, जम्मू कश्मीर में आती थी द्रास वैली। अब किस में आती है? लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है और कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है वो लद्दाख में आता है। द्रास वैली इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। लद्दाख, द्रास वैली सबसे ज्यादा, मतलब द्रास पर्टिकुलर द प्लेस कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। इसका टेम्परेचर -45 डिग्री मेजर किया गया था। कब?
28 दिसंबर 1908 को -45 डिग्री, ये अंटार्कटिक आर्कटिक वाला जो है एक तरह से टेम्परेचर अपने इंडिया में हुआ। तो ये अब ये याद रखना, डेट याद रख लो, ईयर याद रख लो। ओके, द्रास के बारे में थोड़ा, अब देखो इसमें लिखा हुआ है लाइक द्रास इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेरिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। आई थिंक फर्स्ट नंबर पे सर्बिया है, वहां पर लोग रहते हैं, सर्बिया में आर्टिक सर्कल के पास में। तो द्रास सेकंड इनहेरिटेड का मतलब जहां पर लोग रहते हैं, समझ रहे हो, जहां पर लोग रहते हैं वो एरिया। इससे भी ज्यादा ठंडे ठंडे टेम्परेचर वाले रीजन्स हैं पर वहां कोई रहता नहीं है, यहां पर लोग रहते हैं। द्रास को और क्या क्या कहते हैं? द्रास को हिमाबाब्स, ह्यूमास, ओके, ये इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख का पार्ट है। कहां मौजूद है? नेशनल हाईवे 1 पर मौजूद है द्रास। और किस किस के बीच में है? जोजिला पास और कारगिल। तो आपको यहां से 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि जोजिला पास कहां है? अपने नॉर्दर्न इंडिया में। ओके, करगिल कहां है? वो भी इस साइड है, नॉर्दर्न इंडिया में। और यहां पर टूरिस्ट, एक तरह से टूरिस्ट हब है ये। और इसे द्रास को ओपनली इज नोन एज गेटवे ऑफ लद्दाख। तो कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके सामने। कहां मौजूद है? जोजिला पास और कारगिल के बीच में है। द्रास है कहां पर? लद्दाख में है। कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इनहेरिटेड, सेकंड कोल्डेस्ट इनहेरिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। ओके, गेटवे ऑफ लद्दाख किसे कहा जाता है? द्रास को कहा जाता है। तो आप ये याद रखिए। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया वर्चुअली क्लाउडलेस कंडीशंस प्रिवेल इन अक्टूबर एंड नवंबर। हमारे यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में आपको किसी भी तरह क्लाउड्स नहीं दिखेंगे, है ना। जो होना था वो अपने साउथ वेस्ट मानसून पानी बरसा गया, हो गया। उसके बाद जो रिट्रीटिंग मानसून आता है वो हमारे किसी भी तरह के, क्योंकि आपको पता है रिट्रीटिंग मानसून जब आता है तो ड्राई कोल्ड विंड ब्लो करती है। और हमारे क्लाउडलेस नॉर्दर्न इंडिया में बिल्कुल एकदम साफ आसमान रहेगा, किसी भी तरह के क्लाउड्स नहीं होंगे। ओके, और इससे क्या होता है, जब एकदम साफ आसमान हो जाता है ना स्टूडेंट्स, तो वहां पर डायरनल टेम्परेचर स्विंग्स। डायरनल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? डायरनल टेम्परेचर मींस एक ही दिन में 2 टेम्परेचर। मतलब दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है और रात को ठंड होगी, समझ रहे हो। मतलब जो टेम्परेचर स्विंग्स होते हैं डे और नाइट के बीच में वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। अगर आप सोचो क्लाउड वाली सिचुएशन होगी तो दिन में भी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और रात में भी नॉर्मल रहेगा। पर एकदम जब क्लीन स्काई रहेगा तो एकदम सन की रेज अपने पास जितनी भी आती है वो आएगी, और रात को वो चीज ठंडी जो है विदाउट एनी क्लाउड्स एमिशन हो जाएगा वापस हीट का। तो इसे बोलते हैं डायरनल टेम्परेचर स्विंग्स। गॉट माय पॉइंट? ये आप याद रखिएगा। ये देखो कि सुबह एकदम टेम्परेचर डाउन चला गया, कितने बजे तक? 6 बजे तक, 6 AM तक। फिर बाद में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और कहां चला गया? अराउंड 27 डिग्री चला गया। ओके, और फिर बाद में देखो वापस रात को डाउन आ रहा है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है आपको 24 और 27, ये भी बहुत ज्यादा होता है। आप सोच रहे हैं सर 24 और 27 ही तो है। नो, इसी को बोलते हैं, ये जो स्विंगिंग दिख रही है आपको, दिस पर्टिकुलर स्विंग इज कॉल्ड एज डायरनल टेम्परेचर स्विंग्स। चलिए, एज इन मच ऑफ डेक्कन प्लेट्यू दे रेंज बिटवीन 60 to 20 डिग्री। डेक्कन प्लेट्यू में तो और भी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, खतरनाक है, नॉर्मल है। दीज आर द नॉर्मल सिचुएशंस दैट 16 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है एक ही दिन में। एक ही दिन में ये सब हो रहा है। और ये कब हो रहा है? अक्टूबर नवंबर में हो रहा है, जो कि विंटर स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो गई है। हमारे जो रेनी सीजन है तब तो अलग सिचुएशन है, बिकॉज वहां पर जब समर्स में बारिश होती है तो टेम्परेचर 45 डिग्री से 25 डिग्री भी आया हुआ है, बिकॉज बारिश हो जाती है। अब ये सब तो हो रहा है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। हाउएवर फ्रॉम मार्च टू मे, मार्च से मई के बीच में, मार्च टू मई जो कि अपने ये समर सीजन रहती है हमारे यहां पर, वहां पर
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरियन बेसिन से हमारे इधर आती हैं जो हवाएं, वो बहुत ज्यादा बारिश लेकर आती है। स्नो हमारी तो नहीं आती है, बट जहां भी आती है नॉर्दर्न इंडिया में ऊपर, तो स्नोफॉल लेकर आती है। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लो प्रेशर सिस्टम, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेट साइक्लोन्स को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लो प्रेशर सिस्टम्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ये इंडिया है तो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर टेम्परेट रीजन स्टार्ट हो जाता है। अब यहीं पर जो साइक्लोन्स आएंगे ना, टेम्परेट साइक्लोन आ जाएंगे। अंडरस्टूड? चलिए, और ये कहां ओरिजिनेट कहां होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? ये होते हैं मेडिटेरियन सी के ईस्ट में। ये देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मेडिटेरियन सी है यहां पर, इसके ईस्ट से ये हवाएं देखो चल के आ रही है, ईरान होते हुए अफगानिस्तान में एंटर होती है, पाकिस्तान में एंटर होते हैं, अपने इंडिया में ये एंटर कर जाते हैं। ओके, और यहां पर कौन है? यहां पर हिमालय एज ए हेडमास्टर इज देयर कि हाँ भाई कहां जा रहे हो। ओके, तो इट स्टॉप्स हियर, तभी तो आगे नहीं बढ़ पा रही, बिकॉज हिमालय इज स्टॉपिंग इट। और फिर यहां पर क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है। तो हमारे समर के अंदर ये काम हो रहा है, आप समझ रहे हो? तो समर में जब ऐसी बारिश हो जाए तो सुहावना मौसम में मजा आ जाता है, ठीक है ना। तो मई के अंदर इनके अंदर बारिश थोड़ी थोड़ी इस तरह की कभी कभी होती है, ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। तो अब जो समर सीजन आएगा उसमें जब भी बारिश आए तो आप नोटिस करना, न्यूज देखना कि ये बारिश एग्जैक्टली कहाँ से आई है। न्यूज में सब कुछ आ जाता है, आपको पता रहता है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, हमें नोटिस करनी है, तो इट विल मेक द जियोग्राफी मोर इंटरेस्टिंग। नाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस टेम्परेट साइक्लोन्स को बोलते हैं, जो कि मेडिटेरियन सी पर बनते हैं। ये देखो, दे ग्रेजुअली ट्रेवल अक्रॉस द मिडल ईस्ट, पूरे मिडल ईस्ट से ट्रेवल करके आ रहे हैं, कैस्पियन सी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ओके, और उसके बाद में अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एंटर करते हैं। यूजुअली पीक ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपनी पीक पर कब होते हैं? विंटर्स के अंदर होते हैं, है ना। हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है विंटर्स में भी बारिश होती है, तो वो भी विंटर्स में जो बारिश होती है वो भी इन्हीं वजह से होती है, और जो अपने समर के अंदर बारिश होती है वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ही करवाता है, ठीक है। मानसून जब आता है तब इसकी नहीं चलती है, तब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की इतनी ज्यादा भूमिका नहीं होती है जितनी समर्स एंड विंटर्स में होती है ना। दीज आर कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपने इंडिया में एंटर हो जाती है ना, ये देखो अपने इंडिया में एंटर हो गई, यहां पर इंडिया में एंटर होने के बाद में इनको कौन कैरी करता है आगे? दीज आर कैरिड टूवर्ड इंडिया बाय सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। मतलब ये जो हमारी तरफ कैसे आ रहा है? हमारी तरफ, इंडिया की तरफ वेस्टर्लीज ये क्यों आ रही है अपने मेडिटेरियन से? क्योंकि आपको पता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज, ये देखिए अपना इंडिया है वो 37 डिग्री तक है, पता है ना आपको। तो 37 डिग्री में वेस्टर्लीज चलती हैं, आई बात समझ में। तो ये जो वेस्टर्लीज होती है ना पूरे इस पूरे के पूरे जोन के अंदर, ये अपने जो वो मेडिटेरियन से जो आती हैं हवाएं, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं, क्योंकि वेस्ट से आती है वो, सबसे पहली बात तो है ही ये। तो ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज होती हैं ये कैरी करती हैं, क्या करती हैं? ये कैरी करती हैं उन विंड्स को हमारी तरफ टुवर्ड्स लेकर आती हैं। ओके, ये देखो रेंज ऑफ लैटिट्यूड 37 डिग्री तक पहुंचती है, और सब प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज कब से स्टार्ट हो जाती है? 30 डिग्री से स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वहां पर ये हवाएं होती है। वंस देयर पैसेज इज हिंडर्ड बाय हिमालयाज, दे आर अनेबल टू प्रोसीड फर्दर। परफेक्ट एग्जांपल है, आप देखिए, आपको मैंने बता दिया कि यहीं पर आकर रुक जाती हैं, बिकॉज हिमालयाज वर्क्स आर द हिंडर पॉइंट। तो क्या करती हैं वो? वहीं पर अपना प्रेसिपिटेशन रिलीज कर देती हैं।
सदर्न हिमालयस पर। द 3 हिमालयन स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख भी हो चुका है, अब स्टेट नहीं रहा, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के अंदर हैवी स्नोफॉल होता है। और वो वहां जब स्नोफॉल होता है तो वहां उसका जो इंपैक्ट होता है वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पड़ता है, ठीक है ना। ब्लिजार्ड्स आते हैं वहां पर, क्योंकि देखो 37 डिग्री है अपना, तो ये जो अपना जैसे इंडिया का मैप है, मैं छोटा सा बना लेता हूं, तो यहां पर ये आती है, ठीक है। यहां पर कौन से मौजूद है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ब्लिजार्ड्स क्या होते हैं, ब्लिजार्ड्स एक सन स्टॉर्म्स होते हैं, दीज आर द ब्लिजार्ड्स एज यू कैन सी। इस तरह से ये जम्मू कश्मीर का ही एक फोटो है, तो इनको कहते हैं ब्लिजार्ड्स, स्नो के तूफान है एक तरह से। फिर आता है अपना फॉग। ये कंडीशन, ब्लिजार्ड वाली कंडीशन तो ऊपर की तरफ हो रही है, अपने यहां पर क्या हो रहा है, अपने यहां पर विंटर्स के अंदर पूरा जो रेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया है, इसके अंदर मतलब नॉर्थ इंडिया क्या किस नाम से कहलाते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, बिकॉज इंडस और गंगा नदी का एक प्लेन बनता है, वहां पर बेसिन है। यहां पर स्नो तो कभी होगी नहीं, यहां पर कभी भी स्नो नहीं आती, इतना टेम्परेचर डाउन नहीं होता है स्नोफॉल जितना। However, in plains, temperatures occasionally falls below freezing point. हमारे यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है विंटर्स के अंदर, ठीक है ना। और ये कब होता है, जब ऊपर इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, स्नोफॉल ऊपर की तरफ हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंटर कर रहे हैं। चूरू, आपको मैंने बताया कि वहां पर +50 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है, वहां पर जो है 0 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है। सेम चूरू के अंदर, ये समर्स में है and this is in winter. Got my point? दिल्ली के अंदर जो विंटर का जो हाईज और लोज रहते हैं वो है 16 डिग्री टू 21 डिग्री, मतलब मिनिमम 16 डिग्री तक चला जाता है और 21 डिग्री तक चला जाता है। ये एवरेज है, दिल्ली में भी जाता है 5-6 डिग्री जाता है, वहां भी 2 इवन 3-4 डिग्री जाता है। 0 डिग्री तो इसलिए नहीं जाता कि वहां पे पोल्यूशन के कारण वो इतनी ज्यादा आइस नहीं बन पाती, इतना टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता है। पर राजस्थान के अंदर ये एकदम व्हीकल वगैरह है नहीं, पोल्यूशन है नहीं, इतना पोल्यूटेंट नहीं है, तो वहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री जाते हैं। नाइट का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री, और ये है डे टेम्परेचर, दिस इज नाइट टेम्परेचर, आप देख लीजिए। तो और ये देखो एक रियल है कि ये ट्रेन आ रही है, बट इट इज नॉट, ये दिख भी नहीं रही है, तो दिन में हमारे फॉग लाइक सिचुएशन हो जाती है ड्यू टू पोल्यूशन। इन द पंजाब प्लेन्स, मतलब हम थोड़ा सा नीचे आए, पंजाब प्लेन्स के अंदर लो कैन फॉल बिलो फ्रीजिंग और ड्रॉपिंग टू अराउंड 6 डिग्रीज इन अमृतसर। दिन में इतना ज्यादा टेम्परेचर आ जाता है। फ्रॉस्ट समटाइम अकर्स, जिसको हम लोग पाला कहते हैं हिंदी में, इससे कई क्रॉप को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। और कैसे होता है, पाला तो होता है एकदम साफ आसमान रहता है, बहुत ठंड रहती है, और फॉग होता है वो इसका मेन जो कंपोनेंट होता है, तभी लिख रहेगा नोटोरियस फॉग। फॉग बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखिए ना, दिस पुलिसमैन इज वर्किंग, कितना मुश्किल होता होगा। फॉग ग्रोस थिक इनफ टू हिंडर विजिबिलिटी एंड डिस्टर्ब एयर ट्रेवल 15 to 20 डेज एनुअली। फॉग की वजह से हमारे यहाँ पर 15 से 20 दिन तक विजिबिलिटी ही टोटल बंद हो जाती है, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया की बात हो गई, अब ईस्टर्न इंडिया में चलते हैं। ये सब विंटर सीजन की बात चल रही है। ईस्टर्न इंडिया क्लाइमेट इज मच माइल्ड। ईस्टर्न इंडिया का जो क्लाइमेट होता है विंटर्स में, वो बहुत कम होता है, माइल्ड होता है। एक्सपीरियंसिंग मॉडरेटली वार्म डेज, दिन में तो वहां पर थोड़ी गर्मी रहेगी, वार्म डेज होंगे, और नाइट्स होंगी वो कूल होंगी। हाइज रेंज फ्रॉम 23 डिग्री इन पटना टू 26 डिग्री इन कोलकाता। तो बेसिकली अब रेंज देख लो, रेंज क्या है, 23 डिग्री और 26 डिग्री के बीच में घूमता रहता है, और लो होता है वो 8 डिग्री से लेकर 14 डिग्री इन कोलकाता। तो बेसिकली पटना के अंदर 8 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक का वेरिएशन मिलता है, और
कोलकाता के अंदर 14 डिग्री सेंटीग्रेड टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, अब कोलकाता में तो दार्जिलिंग भी है, वहां पे इस तरह के सिक्किम के आसपास के रीजन्स भी हैं। फ्रिजिड विंड्स फ्रॉम हिमालयास, क्योंकि वहां पर स्नोफॉल हुआ है और हिमालयाज में तो और भी ज्यादा ठंड हो जाती है, तो वहां से जो हवाएं आती हैं हमारे यहाँ पर, वो क्या कर सकती हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास, मतलब असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल का नॉर्थ वेस्ट बंगाल, यहां पर एक डिप्रेस टेम्परेचर को डिप्रेस कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है वो हवाएं जो मानसून से आ रही हैं। द टू हिमालयन स्टेट्स इन द ईस्ट, कौन से हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहां पर बहुत ही स्नोफॉल होती है, नेपाल में भी होती है। वो पूरा एक जो अपना नॉर्थन बेल्ट है ना, सब कॉन्टिनेंट, ये पूरा ही होता है, बट हम लोग नेपाल को स्टडी नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या बोल दिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली नेपाल भी होता है। तो यहां पर डिप्रेसिंग टेम्परेचर्स होते हैं, क्योंकि जो अपर हिमालय होते हैं वहां से हवाएं आती हैं हमारी तरफ। ओके, द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल, पूरे वेस्ट बंगाल में नहीं होता है, एक्सट्रीम नॉर्थ, सपोज करो दिस इज वेस्ट बंगाल, तो ये जो है एक्सट्रीम जो नॉर्थ होता है, वहां सेंटर्ड अराउंड दार्जिलिंग के आसपास भी स्नोफॉल होता है, बट ओनली रेयरली, बहुत ही रेयर होता है वहां पर। यू आर ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अब ईस्ट की बात हो गई, अब चलते हैं साउथ इंडिया में, है ना। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की बात कर ली, लद्दाख की बात कर ली, हिमाचल प्रदेश की बात कर ली, उत्तराखंड की बात कर ली, पंजाब प्लेन्स की बात कर ली, पंजाब प्लेन्स में ये पूरा रीजन आ गया। फिर हम लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात कर ली, ये पूरा रीजन आ गया इसमें, इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर। फिर हम लोगों ने ईस्ट की बात कर ली, वेस्ट बंगाल, पटना, ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास का रीजन, ये असम वाला, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्नोफॉल हो रहा है, ब्लीजर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं हमारा जो अपना सदर्न इंडिया है, इसमें कुछ कुछ जो हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब क्या होता है, हिंटरलैंड मीन्स द लैंड विच इज अवे फ्रॉम द सी, है ना, बहुत दूर होता है समुद्र से। अब जैसे मान लो ये जो है महाराष्ट्र का, ये है, ये कोस्ट हो गया, बट ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो बहुत दूर है, ये इधर से भी दूर है, इधर से भी दूर है। तो दिस पर्टिकुलर रीजन, ये जो होते हैं इनको हिंटरलैंड्स बोलते हैं, कि जमीन पानी से बहुत दूर होते हैं। तो ये रीजन प्लस कर्नाटक, तेलंगाना, ओके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ठीक है ना, ये कर्नाटक हो। तो ये जो सदर्न इंडिया के अंदर है, यहां पर क्या होता है, कूलर वेदर प्रिवेल्स, कुछ कुछ जो मतलब माइल्ड विंटर्स होती है, कूलनेस होती है, एकदम हार्श विंटर्स नहीं होती, कूलनेस होती है। मिनिमम टेम्परेचर इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ होवर अराउंड 10 डिग्री, मतलब वेस्ट, ये वाला ही वेस्टर्न मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, ये जो रीजन है, यहां पर टेम्परेचर कितना रहता है, 10 डिग्री के आसपास रहता है। और सदर्न डेक्कन प्लेट्यू में जो टेम्परेचर रहता है, ये जो पूरा रीजन है, यहां पर रहता है 16 डिग्री एवरेज रहता है। क्या रहता है, 16 डिग्री एवरेज। दैट्स वाई हम माइल्ड विंटर कह रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली अपने नॉर्दर्न इंडिया के अंदर 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर भी जा रहा है, बट डेक्कन प्लेट्यू में इस तरह की सिचुएशंस नहीं प्रिवेल होती। ठीक है, उसके बाद में आगे कोस्ट। आप समझ रहे हो विंटर सीजन पूरे इंडिया को कैसे इंपैक्ट कर रही है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऊपर से हमने स्टार्ट किया था, अब हम लोग पूरा नीचे तक कोस्ट पर आ गए हैं। ठीक है, कोस्टल रीजन्स स्पेशली नियर कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, दिस इज कोरोमंडल कोस्ट, ये रही। इसको पयान घाट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पयान घाट।
एंड लो एलिवेशन इंटीरियर ट्रैक्ट्स आर वार्म, मतलब ये लो अंदर वाले जो ट्रैक्ट्स हैं वो थोड़े से नीचे हैं, लो एलिवेशन के हैं, तो वहां पर कोरोमंडल कोस्ट और इन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मली थोड़ा सा वार्म रहता है। डेली हाई वहां पर 30 डिग्री पहुंच सकता है। ये विंटर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, विंटर सीजन में 30 डिग्री जा रहा है। एंड लो कितना है, लो है सिर्फ 21 डिग्री। तो आप सोचिए हमारे यहाँ पर जब 0 डिग्री हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, वहीं सदर्न इंडिया नॉर्थ के अंदर कोरोमंडल कोस्ट के आसपास टेम्परेचर इज होवरिंग बिटवीन 21 डिग्री टू 30 डिग्री। ओके, द वेस्टर्न घाट्स, ये वाला जो ये पूरा जो व्हाइट ये जो लाइन दिख रही है आपको, सॉरी, दिस इज वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडिंग नीलगिरी रेंज आर एक्सेप्शनल, देयर लोज कैन बी फॉल बिलो, मतलब इस पूरे रीजन के अंदर टेम्परेचर नॉर्मली ये रहता है, बट वेस्टर्न घाट और नीलगिरी हिल्स वहां पर टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। दीज आर द एक्सेप्शंस, वो हमेशा ही रहेंगे कहीं ना कहीं। दिस कंपेयर्स विद द रेंज ऑफ 12 डिग्री टू 14 डिग्री ऑन द मालाबार कोस्ट, मतलब कोरोमंडल कोस्ट पे क्या सिचुएशन है, कोरोमंडल कोस्ट पे है सिचुएशन ये वाली। अब मालाबार कोस्ट जो ये है मालाबार कोस्ट, अब याद रख लो कोरोमंडल कोस्ट किस साइड है और मालाबार कोस्ट किस साइड है, ये याद रखना है आपको। तो मालाबार कोस्ट में क्या टेम्परेचर है, 12 डिग्री टू 14 डिग्री, और कोरोमंडल कोस्ट में 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, मीन टेम्परेचर। ठीक है, और यहां का जो कोस्टल रीजन का जो टेम्परेचर होता है उसको इंडियन ओशन बहुत इंफ्लुएंस करता है, कोई भी सीजन हो जाए, क्योंकि इनकी जो प्रॉक्सिमिटी है आप खुद सोचिए, प्रॉक्सिमिटी विद द इंडियन ओशन इस रीजन की सबसे ज्यादा है। और ये जो रीजन है ये सारे हैं बे ऑफ बंगाल वाले और अरेबियन सी वाले, तो इनको इंपैक्ट करेगा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और जो नीचे वाली जो कोस्ट होती है उनको इंपैक्ट करता है क्या, इंडियन ओशन। ओके, चलिए, ओके, सो दिस इज इट फॉर द विंटर सीजन, राइट।